गुड मॉर्निंग। डे 5 चल रहा है मेरी ट्रिप का और मैं रेडी हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैंने कैंप ओनर से मिलकर उनको थैंक यू बोला और जिन्होंने मुझे इतना टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया था उनको भी मैंने थैंक यू बोला और बाय किया। सबको बाय बोलकर मैं निकल गई थी अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। ले से जब आप नुब्रा वैली आओगे तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लेना पड़ा। मैंने अगेन बताया था कि डिफेंस वालों के लिए यहाँ पे परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसे ही आ सकते हो। तो जो भी डिफेंस है वो बिना परमिट के ले घूम सकते हैं। नुब्रा को बोलते हैं दुर्मा, फूलों की घाटी। यहाँ पे आपको बहुत सारे येलो और पिंक फ्लावर्स दिखेंगे। आज फुल डे मैं रोड पे ही रहने वाली हूँ। इवनिंग होने पर मैं पहुंचूंगी पेंगोंग। नुब्रा से पेंगोंग 230 किलोमीटर है और ये बहुत ही लंबी जर्नी थी। 8 घंटे के अराउंड लगेंगे मुझे वहां पे पहुंचने में। नुब्रा वैली में ठंडी बहुत थी और यहाँ पे बालों की हालत एकदम खराब थी, तो रेत इतना उड़ रहा था, पूरे बाल खराब। पूरे लद्दाख में ही आपके बाल और फेस की हालत बहुत खराब होने वाली है। सो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो लद्दाख का तो मोंकी कैप मस्ट है। यहाँ पे फेस कवर करके रखना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा बैंड बजेगी फेस की भी और बालों की भी। कुछ रोड्स आपको ऐसे मिलेंगे, एकदम ऑफ रोडिंग टाइप का फील आएगा आपको, एकदम ऑफ रोड जा रहे हो आप। एक स्मॉल ब्रेक लिया हमने, शयोक रिवर के साइड में बैठ के थोड़ी देर फोटोज कराई और फिर निकल गए आगे के लिए। वैसे तो मुझे फुल डे आज रोड पे ही रहना था, बट बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो रहा था। बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज देखने को मिल रहे थे, एकदम मजा आ रहा था। बार बार क्लिक करने को आप मजबूर हो जाओगे कैमरा निकालने के लिए। बार बार आपका मन करेगा अरे यार ये भी कैप्चर कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। लद्दाख में आपको रॉक्स की वैरायटी भर भर के मिलेगी। वॉल्केनिक्स, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, इतने सारे नेम्स है कि मैं अभी बताऊंगी तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में रखते हैं, क्योंकि जिसने ज्योग्राफी डीप में पढ़ी है उसी को समझ आएगा। बाकी अगर किसी ने पास होने के लिए पढ़ी थी तो उसको मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। बट आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो एक बार लद्दाख घूम लो और आप सब कुछ लाइव देखोगे, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ समझ आ जाएगा। आपने बुक्स में पढ़ा होगा रॉक वेदरिंग, पर यहाँ पर आप अपनी आईज से लाइव देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक वेदरिंग। जब हम चांगथांग वैली क्रॉस करते हैं, पथरीली जमीन खत्म हो जाती है एंड हम एंटर कर जाते हैं पूगा ग्रासलैंड में। एकदम न्यू व्यू, ड्राई एरिया से एकदम से ग्रीन ग्रासलैंड में एंटर कर गए और दोनों साइड रोड के ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। अब हमने यहाँ पे एक ब्रेक लिया और हमें मिले बहुत सारे फिया, हिमालयन मरमोट जिसको बोलते हैं। इनके पास जाना और इनको कुछ भी खाने का ऑफर करने के लिए मना किया हुआ था, ऊपर बोर्ड पे भी लिखा था। समर्स में ये आपको बाहर मिलेंगे, विंटर्स में ये अपने बोरोज में चले जाते हैं डीप स्लीप के लिए, जैसे भालू सोते हैं वैसे ही। लद्दाख के रोड्स पे आपको लगेगा कि कितना अच्छा है यार, बस ये रोड खत्म ही नहीं हो, चलता रहे चलता रहे चलता ही रहे। यहाँ की रोड साइड ब्यूटी देख के आपको लगेगा ही नहीं कि आपको आगे जल्दी पहुंचना है और जल्दी चलो। आपका मन करेगा बस रुके रहो, देखते रहो देखते रहो। रोड साइड पे ही मुझे मिल गया नेशनल एनिमल ऑफ तिब्बत, याक। नोमैड्स लोगों की लाइफलाइन होते हैं ये। नोमैड्स मींस बेसिकली खानाबदोश। 2022 में FSSAI ने इसको फूड एनिमल की परमिशन दे दी है, उससे पहले नहीं थी। इनकी लाइफ 15 से 20 इयर्स तक होती है। एंड एक फन फैक्ट बताऊं इनके बारे में, यार ये -40 डिग्री तक सर्वाइव कर लेते हैं। यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक भी लिया और साथ में फोटोज कराए और फोटोज करा के वीडियोस बना के हम निकल गए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। टू 2010 से मैंने ट्रैवल करना शुरू किया और मैंने बहुत सारा इंडिया में बहुत सारी जगह घूमी है, साउथ गई हूँ, बहुत सी चीज़ें कवर कर ली हैं। बट मुझे लद्दाख सबसे डिफरेंट लगा और बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे लगता है सबको अपनी लाइफ में एक बार लद्दाख आना ही चाहिए। लद्दाख बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको एकदम डिफरेंट लगेगा बाकी जगहों से, बिल्कुल ही अलग, कुछ अलग ही है यार लद्दाख। मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा सोचती हूँ कि मुझे फिर से यहाँ आना है, बट लद्दाख के लिए मैं श्योर थी, क्योंकि मुझे इस बार मैं जो बाइक से ना आके मैंने गलती की थी वो वाली गलती को थोड़ा ठीक करना था। तो मुझे बाइक से नेक्स्ट टाइम पक्का आना है। वेदर सडन चेंज होता है, एकदम से धूप निकली है फिर बारिश शुरू हो जाएगी, कभी बादल हो जाएंगे, कभी तेज हवाएं चलने लग जाएगी, कुछ पता नहीं है यहाँ पे कब क्या हो जाए। टाइम हो गया 4:30 और मैं पहुंच गई जिसका मैं बहुत बुरी तरह वेट कर रही थी, पेंगोंग लेक। और ये लेक वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड स्लाइन वाटर लेक है। स्लाइन वाटर लेक मींस खारे पानी की झील। 160 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है लंबी सी लेक। इसका 40% ही इंडिया के पास है, 60% तिब्बत में है। एंड ये जो बोट दिख रही है आपको, ये गार्ड करने के लिए जा रही है, इंडियन आर्मी की बोट्स हैं। इतनी एक्साइटेड थी मैं इस लेक के लिए कि मैंने अपने साथ साड़ी कैरी की थी कि मुझे यहाँ पे आके साड़ी पहन के फोटोज कराने हैं। बट यहाँ जो ठंडी थी, बहुत बुरी तरह कांप रहे थे हम। ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती थी साड़ी पहनने का, इसलिए मैंने सोचा भाई वो बैग में है, उसको बैग में ही रहने दो, मत छेड़ना, क्योंकि मैं मर जाऊंगी यहाँ पे फोटोज कराने के चक्कर में। तो मैंने जो पहना हुआ था थर्मल्स के साथ लेयर्स भर भर के, जो मैं ऐसे मोटी से लग रही हूँ, उन्हीं के साथ फोटोशूट कराया। और आपको पता है विंटर्स में ये पूरी जम जाती है। 160 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है लंबी सी लेक। इसका 40% ही इंडिया के पास है, 60% तिब्बत में है। एंड ये जो बोट दिख रही है आपको, ये गार्ड करने के लिए जा रही है, इंडियन आर्मी की बोट्स हैं।
इतनी एक्साइटेड थी मैं इस लेक के लिए कि मैंने अपने साथ साड़ी कैरी की थी कि मुझे यहाँ पे आके साड़ी पहन के फोटोज कराने हैं। बट यहाँ जो ठंडी थी, बहुत बुरी तरह कांप रहे थे हम। ओ माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती थी साड़ी पहनने का, इसलिए मैंने सोचा भाई वो बैग में है, उसको बैग में ही रहने दो, मत छेड़ना, क्योंकि मैं मर जाऊंगी यहाँ पे फोटोज कराने के चक्कर में। तो मैंने जो पहना हुआ था थर्मल्स के साथ लेयर्स भर भर के, जो मैं ऐसे मोटी से लग रही हूँ, उन्हीं के साथ फोटोशूट कराया। और आपको पता है विंटर्स में ये पूरी जम जाती है, और यहाँ आइस स्केटिंग फेस्टिवल भी होता है, बहुत ही मस्त लगता होगा यार। आप सबको पता होगा यहाँ पे 3 इडियट और जब तक है जहां मूवी की शूटिंग हो चुकी है, और ये करीना कपूर वाला स्कूटर और ये बाइक शाहरुख खान वाली, इन पे आप 50 रुपीज देके फोटोज करा सकते हो। ये पूरी लाइन से वहाँ पे स्कूटर्स और ये सब लगे हुए हैं, आप जैसे चाहे फोटोज करा सकते हो। जब तक मैं इस लेक के पास नहीं गई थी तो मैंने सोचा था मैं यहाँ पे 2 बार जाऊंगी, 2 बार भी नहीं 3 बार। एक अभी 4:30 के बाद जैसे ही पहुंच गए थे तब, एक रात में और एक नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। बट मैं जैसे ही पहुंची ना, मेरे सारे प्लान फेल हो गए, बिकॉज इतनी ठंडी हवा चल रही थी यार, इतनी ठंडी कि मैं क्या ही बताऊं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं हो रहा था। 2 घंटे में मेरी हालत खराब हो गई थी, हाथ एकदम नीले पड़ गए थे, ऐसी ठंडी लग रही थी कि यार क्या ही करूं मैं, मतलब भाग जाऊं, जैकेट पहन लूं और लेयर्स डाल लूं, बहुत ठंडी थी यहाँ पे। आपने सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है, बट यहाँ पे डर के आगे मौत थी। आप बच नहीं पाओगे ज्यादा देर सरवाइव करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ठंडी थी यार। और यहाँ पे आपका ना ट्राइपॉड भी काम नहीं करेगा, बार बार हवा से गिर जाएगा, तो आप खुद से कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको फोटोज वीडियोस के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी किसी की, आप किसी से भी रिक्वेस्ट करोगे हो जाएगा, कोई भी कर देता है, मना नहीं करते लोग। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे इतना रश था, बहुत सारे लोग हैं, जो मैंने कैप्चर नहीं किया, बट बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, बहुत भीड़ थी। अब मेरे फोटोज वीडियोस हो चुके थे और मैंने जी भर के देख लिया था, तो अब मुझे वापस जाना था अपने कैंप में, क्योंकि बहुत ठंडी लग रही थी, नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मैंने कुछ एस्थेटिक्स फोटो ली और फिर उसके बाद बाय करके मैं निकल गई अपनी कैंप साइट के लिए। आज रात का स्टे मेरा यहाँ पे रहेगा, जो अभी आप फोटोज में देखोगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लद्दाख ट्रिप से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है प्लीज मुझे कमेंट करें। बाय, थैंक यू।